बंद करूंगा मैं बस। भाई जब हम एपिसोड शुरू कर रहे थे हम सोच रहे थे पहले एलियंस की बात करेंगे और एलियन की नहीं बात हुई है, तो थोड़ा एलियन की भी बात कर ले, बुरा बुरा मान जाएंगे एलियन भाई। एलियन तो होने चाहिए यार। मैंने किसी रील बनाई थी उसमें बोला था कि ये दुनिया इतनी बदकिस्मत नहीं होनी चाहिए कि उसके पास सिर्फ इंसान हो। एलियन तो होने चाहिए कि जो शायद जीवन को समझे। और ये फर्मी पैराडॉक्स आता है, एक यूनिवर्स में इतने सारी ऑप्शंस है, पॉसिबिलिटीज है, हमारी एग्जिस्टेंस भी पॉसिबिलिटीज चाहिए ना कि सही अमाउंट में धरती सही एंगल पे आ गई, धरती सही डिस्टेंस पे आ गई, पानी है, हवा है, परफेक्ट आ गया। ऐसे परफेक्शन बहुत प्लैनेट्स पे होंगे और वहां पे भी जिंदगी होनी चाहिए थी। एलियंस होने चाहिए, ये फर्मी पैराडॉक्स कहता है, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। ये होने तो चाहिए, नहीं मिल पा रहे हैं। इसका एक सोल्यूशन ये दिया जाता है कि या तो हम सही में बहुत बड़ा ग्लिच है, या तो सही में हम तुक्के में आ गए हैं, ये पॉसिबल नहीं है। सोचो कितने अकेले हैं दुनिया में हम लोग, ब्रह्मांड में, सिर्फ धरती को छोड़कर कहीं और जीवन नहीं है। अब अगर इमेजिन करो, जूम आउट करो, इतना बड़ा यूनिवर्स में कोई जीवन नहीं है भाई। सही बात है। या तो हम बहुत बड़े ग्लिच है और बहुत बहुत अकेले ग्लिच है भाई। ऐसा भी तो सकता है कि हम ही एलियंस हो। हाँ नहीं, वही बात है। या तो ये हो सकता है कि एलियंस क्या होते हैं सो कॉल्ड, या इंटेलिजेंट लाइफ, कि एक पॉइंट पे जाने के बाद वो अपने आप को तबाह कर लेते हैं। तो यानी कि ये सबसे बड़ा फर्मी पैराडॉक्स सॉल्यूशन में ये सबसे डेंजरस चीज़ आती है कि अगर हमारी समझदारी, अच्छा हुआ लेट मिल गया भाई दुनिया में, थोड़े बुद्धू हो गए हम लोग, वरना होता क्या कि एक पॉइंट पे आके समझदार इंसान और समझदार होता, समझदार बीइंग होता, और वो अपने आप को तबाह कर देता। जिसके आसार देखते हैं, अमेरिका और यूएसएसआर, इनके पास इतने एटॉमिक बॉम्ब है, 7-8 बार तो धरती खत्म हो जाए, इतने बम है। अभी देखो अमेरिका और ईरान की वॉर हो रही थी, अमेरिका क्या, मतलब किसी देश का प्रेसिडेंट लिख देता है ट्विटर पे कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, और किसी दुनिया के इंसानों में दम नहीं है बोल सके तू टेररिस्ट है। ट्रंप उस पॉइंट पे टेररिस्ट था, लेकिन कोई नहीं बोलेगा बिकॉज पावर के सामने दुनिया झुकती है। एनीवेज, ये का मतलब क्या है फर्मी पैराडॉक्स में कि देखो एक इंसान उस पॉइंट पे जाने के बाद बम गिरा सकता है एटॉमिक। तो ये हो सकता है कि सॉल्यूशन ये है कि एट द एंड पहुंच के समझदार बीइंग अपने आप को खत्म कर लेता है, जिसके साथ देखते हैं। अब सॉल्यूशन कौन सा पता नहीं, लेकिन आई होप कि दुनिया में और जीव हो, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएंगे। ये 3-4 साल में एक और बार जहां नया तेल निकलेगा, देखो वहां डेमोक्रेसी लाएगा अमेरिका। सही बात कि हम तुम्हें डेमोक्रेटिक बनाएंगे, तेल दे दो, ये हो जाएगा। बड़ा भाई, अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि एलियंस होने तो चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि कुछ पावरफुल नेशंस के पास एलियंस से इंटरेक्शंस हैं, उसको आप कैसे देखते हो? मैं मान सकता हूँ या हो सकते हैं, लेकिन ये तो जैसे अभी जो यूएफओ फाइल्स की बात हुई थी, वो तो ये नहीं बोलते इंडिया में क्यों नहीं आते? हाँ, मैं तो बहुत बोलता हूँ यार, मेरे रील में इतनी बार आता कि अमेरिका ही ऐसी कंट्री क्यों है, जबकि हमारे एक महान इंसान ने, बच्चे ने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम हम कहते क्या है, वही बात है। होने तो चाहिए। और अगर अमेरिका का जो यूएफओ फाइल्स की वाली बात हो गई, ये तो सब जो है ना वो मुद्दा दफनाने के लिए आता है, और ये अमेरिका ने बहुत बार किया है। मतलब अमेरिकन कंट्री की एक अच्छी बात है कि वहाँ पे सही में डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है। वहाँ पे इंसान जो उनका वहाँ का जो नेशनल है वो सही में पावर रखता है। हम यूट्यूब उन्हीं के पेज पे उन्हीं को गाली देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हो? उन्हीं का प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। नहीं, कभी कभी वो भी कर देते हैं, कभी करते हैं, रीच डाउन भाई हमारी तो बहुत बार करी है। आप टाइटल में लिख दो यूएस के बारे में कुछ नेगेटिव, थंबनेल में लगा दो, तुरंत $1 है, रीच किल हो जाएगी वीडियो की। भाई मैं तो सही चली थी, मेरी वही वीडियो भागी थी कुछ तो। भाई हमने एक ट्रैवलर के साथ करा था जो न्यूयॉर्क की बता रहा था बुराई, तो हो गई वो लिमिट। तो खैर अब तो वो भी डेमोक्रेटिक नहीं रह गया, तो शायद ओब्वियसली जो भी है, तो शायद ये तो भटकाने के लिए लाया था यूएफओ फाइल्स, वैसे था नहीं। यूएफओज टेस्ला के डिजाइन के हिसाब से जो डिजाइन दिखता है, टेस्ला जो निकोला टेस्ला था उस शेप के रिजेंबल करते हैं। तो ये हो सकता है कि बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी हो अमेरिका के पास या किसी और बड़ी कंट्री के पास जो दुनिया ने नहीं देखी, और जब वो टेस्ट करने निकलते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि टेस्ला के पास ऐसे ऐसे क्लेम थे कि वो उसने जेब में ऐसी मशीन बना रखी थी, कहता था वो कि वो रखेगा, भूकंप आके बिल्डिंग टूट जाएगी। ये टेस्ला के क्लेम थे, कितने सजे कितने नहीं हमें नहीं पता, लेकिन क्लेम तो थे। अब क्या नाम है कि वो सारे के सारे पेपर जो थे, जब वो मरा टेस्ला तो उसका रूम को सील कर दिया था और अमेरिका ने सारे पेपर ले लिए थे। अब ये हो सकता है कि उसके डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे कि उसने बाद में आते होंगे हमारी हालत ख़राब हो जाती होगी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा टेरिटल बीइंग आ गया है वो नहीं हो सकता यार। मतलब जो एडवांस बीइंग इंटरस्टेलर ट्रैवल करके आ रहा है और इंसान उसको पकड़ ले रहे हैं मतलब सोच के देखो यार, जो इतनी बड़ी जर्नी ट्रैवल करके आ रहा है। मुझे कोई मिल गया, सीन याद आ गया, कुत्ते से डर के भाग रहे
इतना ट्रैवल करके आए, कुत्ते से डर के भाग गए। बास्केटबॉल का मैच हो रहा, वहाँ बैग में छुपा पड़ा है। सोचो यार, भाई ट्रम्प ने पिक डाली है, साथ में वॉक कर रहे हैं, और वो भाई क्या AI जनरेटेड। मजे लेता है वो, बहुत मजे लेता है वो वैसे। बहुत मजे लेता है। आई नो, आई डोंट नो, ऐसा कुछ तो बोलता है वो। तो वो बीइंग अगर बाहर से आ गया तो इंसान उसको पकड़ ले तो कोई मतलब तो नहीं हो सकता पर यार। ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे दीपक कह रहा था कि हम ही एलियंस हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी एडवांस है हम में से, वो जैसे कहते हैं कि कभी भी धरती पे ऐसे लोग हम में ही आ जाते हैं, जो करेक्ट कर देते हैं चीजें जो बुरी जा रही होती है वो सही हो जाती है, जैसे वही मसीहा आने वाली बात होती है। तो उनमें एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो उस इंसान में अपने आप को एक्टिवेट कर ले या वो जन्म ले ले। पर वो रेस भी है, वो एलियंस वाली जो वो बिल्कुल ही है। वैसे लोग जैसे बहुत एक तो बहुत फैशन हो गया हमारे देश में महात्मा गांधी को गाली देना, पता नहीं कैसे, लेकिन महात्मा गांधी वही तो है मसीहा काइंड ऑफ। देखो तो सही बात। एक कंट्री जहां पर उस समय आपके पास तो आजकल इंस्टाग्राम है, फोन है, तुरंत न्यूज़ फैल रही है। किस कंट्री में आते हैं वो जहां पर न्यूज़ नहीं सही फैल सकती? तुम कनेक्ट कैसे करोगे देश को? वो इंसान कनेक्ट करने के लिए देश को पैदल चल गया। वो उससे बड़ा वो जो मार्च की थी उन्होंने, गांधी यात्रा, जो दांडी यात्रा करी थी, वो क्यों करी थी? वो इसलिए थोड़ी ना कि वो जोड़ने के लिए कर दी थी ना, भैया पेपर चल नहीं रहे सही से, सब कंट्रोल ब्रिटिशर्स का, हमारे पास इंस्टाग्राम ऐसा चीज़ें है नहीं, न्यूज़ फैलेगी कैसे? वो इंसान इतना दम आना, किस इंसान में इतना विल पावर आना, वो भाई मैं मसीहा मानता हूँ ना कि भाई वो आदमी बोला कि देश को जोड़ देंगे, वो चल दिया यार, और कितने लोग जुड़ गए। मतलब गांधी जी वैसे नाम थे, और वो बहुत वही ना, बहुत बड़े बड़े, अगर जब हम बात करते हैं किसी भी बड़े बुद्धिजीवी से पूछना, वो ये बोलता है तुम गांधी को गाली इसलिए दे सकते हो ये देश गांधी का है, वरना विदेश में जाओ कुछ तो है ना गांधी में, कि दुनिया में हर जगह गांधी के स्टैच्यूज हैं। और ऐसा नहीं है कि मूवी आने से पहले गांधी फेमस हुआ, वो बात हुआ है, पहले से गांधी 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 है यार। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ WWE में एक CM पंक का, अगर आपने देखा हो, उसके गाने में गांधी का नाम आता है। वो देख, मतलब भाई WWE से मुझे तो वो इंस्टा की रील याद आ गई, गांधी जी का कैरेक्टर WWE में, और बड़े बड़े रेसलर पीट देते हैं। बिग शो उठा दिया और कर लिया। भाई लोग भी यार बहुत, गांधी को जब गाली देते, मुझे सबसे बुरा लगता है कि गांधी को गाली देते तो मुझे लगता है यार पढ़ लो थोड़ा सा यार, थोड़ा प्लीज है, ऐसा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मत रहो, बहुत बड़ी दुनिया है वो। भाई वैसे जनता है ही ऐसी, तो हर किसी को गाली देना ही देती ही है सोशल मीडिया पे। कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, कोई भी फिलोसोफर हो, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो, सबको गाली पड़ती ही है। ओशो को देख लो कितनी गालियां पड़ती हैं। अरे बहुत, जितने फॉलोअर्स भी हैं उतने उनके हेटर्स भी हैं। अरे बहुत रहेंगे ना। सतीश रे भाई, मैं उनसे इंस्टाग्राम पे एक दिन बात कर रहा है, तो मैं नया नया चालू हुआ था इंस्टाग्राम, और सतीश भाई हैं, मतलब उनका सटायर तो खैर कहीं, तो उनसे बात हो रही, मैं कहा यार लोग गाली देते हैं यार, अगर मान लो ब्रांड करता हूँ, कहते सुफियान यार उनके 2 KB के कमेंट को रहने दिया कर। कहा ये सही बोला तुमने। क्या है वो जो तुम्हें गाली दे, वो पावर फील करना चाह रहा है। अगर आपके कमेंट पे, आपके वीडियोस पे कोई गाली लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है? वो अटेंशन लेना चाह रहा है आपको। सोचो एक पेज है जिसके पास मान लीजिए 1.6 मिलियन फॉलोअर्स है। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।